आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान के अंदर आज महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन हमारे देश के रहनुमा इस देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। आज हमारे मुद्दों से हमको भटका करके हमें एक ऐसे मुद्दे की तरफ ले जाना चाहते हैं जो हिंदुस्तान की तहजीब, आपसी भाईचारा, जिसमें छिन्न भिन्न होता है। क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? सिर्फ नफरत बांटा जा रहा है। कभी हिजाब के नाम पर, कभी आजान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर हमें बांटा जा रहा है। हमारे ऊपर, खास तौर से मुसलमान कौम के ऊपर एक अजीब तरीके से टार्चर किया जा रहा है। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान की आवाम ये नहीं चाहती। दोस्तों, हिंदुस्तान की आवाम महंगाई से मुक्ति चाहती है, नौजवानों के लिए रोजगार चाहती है, किसान किस तरीके से खुशहाल हो उस पे बात होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे रहनुमा, हमारे हुक्मरान उस पे कोई बात करने को तैयार नहीं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। मैं अब आज के हालात हाज़रा के इस प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ किए जा रहा हूँ। जाहिर है कि इस वक्त हमारे भारत की हालत बहुत ही दुगरगू है। हर तरफ नफ़रत फैलाने का काम हो रहा है। कुछ लोग हैं जो नफ़रत को फैलाने का काम कर रहे हैं, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे, तो कभी नमाज के नाम पे, कभी अजान के नाम पर। ऐसा नहीं है कि भारत के तमाम लोग ऐसे हैं, बल्कि कुछ लोग हैं जिनकी वजह से माहौल ख़राब होता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। जो जिस मैदान में है, जिस फील्ड में है, वो अपना पॉजिटिव काम करे। अगर कोई टीचर है तो सही से पढ़ावे, कोई नेता है तो सही से नेतागिरी करे, कौम की भलाई करे, अपने वार्ड की भलाई करे, अपने इलाके की भलाई करे, इस भिवंडी की भलाई करे। अब मैं बिना चूचरा किए हुए कि अब इससे पहले के शबनम से गुल वज़ू कर लें, चले भी आओ की थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, मैं आज के इस प्रोग्राम में के हालत हाज़रा के इस प्रोग्राम में मैं अनवर अंसारी साहब से गुजार हूँ कि वो आएँ, अपनी बात रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये प्रोग्राम हालात हाजरा के ऊपर मुनक़िद किया गया है, जिसमें ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, और साथ में महाराष्ट्र प्रदेश के सदर सैयद इम्तियाज जलील साहब, एमपी औरंगाबाद, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। दोस्तों, आज का ये जो प्रोग्राम है वो एक बहुत अहम मुद्दे पर रखा गया है। आप सबको ये मालूम है कि आज हिंदुस्तान की क्या पोजीशन चल रही है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान किस रास्ते पर चल रहा है। दोस्तों, आज
इस मुल्क में रहने वाला हर आदमी सहमा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। क्योंकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब के दायरे में रहकर लोगों ने आज तक जिंदगी गुजारी है, लेकिन उस तहजीब को तोड़ा और मिटाया जा रहा है। इसलिए आज ये प्रोग्राम करने की जरूरत बहुत अहम है। आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान के अंदर आज महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन हमारे देश के रहनुमा इस देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, यह हमें सोचने की जरूरत है। आज हमारे मुद्दों से हमको भटका करके हमें एक ऐसे मुद्दे की तरफ ले जाना चाहते हैं जो हिंदुस्तान की तहजीब, आपसी भाईचारा जिसमें छिन्न भिन्न हो जाए। क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? सिर्फ नफरत बांटा जा रहा है, कभी हिजाब के नाम पर, कभी आजान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर हमें बांटा जा रहा है। हमारे ऊपर, खास तौर से मुसलमान कौम के ऊपर एक अजीब तरीके से टार्चर किया जा रहा है। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान की आवाम ये नहीं चाहती। दोस्तों, हिंदुस्तान की आवाम महंगाई से मुक्ति चाहती है, नौजवानों के लिए रोजगार चाहती है, किसान किस तरीके से खुशहाल हो उस पे बात होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे रहनुमा, हमारे हुक्मरान उस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके की हालात चल रही है, उसमें एक मर्दे मुजाहिद, सिर्फ एक मर्दे मुजाहिद खड़ा है जो हर वक्त, हर मौजू पर हिंदुस्तान की आवाम, संविधान की भलाई, संविधान को बचाने के लिए काम कर रहा है, हिंदुस्तान के सही मुद्दों को लोगों के सामने पेश कर रहा है, और वो नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज हमें सोचना पड़ेगा कि हमें भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, एक ऐसे रहनुमा की जरूरत है जो देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए काम कर रहा है, देश को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए काम कर रहा है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें किसका साथ देना है। दोस्तों, अभी आपके बीच में हमारे नेता आएंगे, वो आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान की असली तस्वीर क्या चल रही इस वक्त। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए आप लोगों से यह गुजारिश करूंगा कि हमें असद साहब की ताकत को किस तरीके से बढ़ाना है। दोस्तों, असद साहब आएंगे, अपनी बात रखेंगे, आप लोग सुनेंगे और यहां से जा करके फिर भूल जाएंगे। इस तरीके से असद साहब की ताकत नहीं बढ़ेगी और हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं बदलेगी। उसके लिए हमें उनके हाथों को मजबूत करना है। उनके हाथों को मजबूत करने के लिए असद साहब जिस भी बंदे को सामने खड़ा कर दे, उसको जिता करके कारपोरेशन में, असेंबली में और पार्लियामेंट में भेजना है। तब असद, सही माने में असद साहब की ताकत का साथ देंगे हम लोग। आपने देखा होगा कि जब भी कोई घटना हिंदुस्तान के अंदर घटती है तो सिर्फ एक नाम सामने आता है जो हमारी आपकी बात को पार्लियामेंट से लेकर के टीवी के डिबेट पर एकदम मजबूती के साथ रखते हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं।
आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि आज हिंदुस्तान के अंदर मीडिया की क्या भूमिका है, मीडिया किस तरीके से काम करती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश के बनारस के अंदर ज्ञान बाबी मस्जिद का जो मसला चल रहा है, कोर्ट की तरफ से सर्वेयर जाते हैं, सर्वे करते हैं, अभी वो सर्वे कोर्ट के अंदर पेश भी नहीं होता है, मीडिया उछालना चालू कर देती है कि वहां पर ये मिला। ये भी कानून के खिलाफ है। जबकि कोई भी सर्वे होता है तो बंद लिफाफे के अंदर कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, और जब तक कोर्ट में वो लिफाफा नहीं खुलता है तब तक ये मालूम, ये पता नहीं चलना चाहिए लोगों को कि क्या क्या हो गया वहां पर, सर्वे में क्या निकला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीडिया ने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई, ना तो इस मसले में, ना तो हिंदुस्तान में जो भी मसले चल रहे, किसी भी मसले में वो आगे बढ़ करके अपना काम करती है। किसके इशारे पर करती है ये हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जो चीज वहां पर बरसों से थी उसको एक नया प्रारूप दे दिया गया। बहरहाल ये कोर्ट का काम है। दोस्तों, अभी कुछ महीनों के बाद इंशाअल्लाह भिवंडी महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है। इस बार हमें यह सोचना पड़ेगा, अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा कि इस चुनाव में हमें मजलिस के उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा तादाद में जिता करके भिवंडी के महानगर पालिका में भेजना है, और भिवंडी की जो खस्ता हाल जिंदगी हम जी रहे हैं उससे हमको निजात अपने आप से निकालना पड़ेगा। जो चोर लोग बैठे हुए हैं महानगर पालिका के अंदर, उनको खदेड़ करके यहां से भगाना है। आज भिवंडी की क्या हालत है, न चलने के लिए रोड है, न पीने के लिए पानी है, न इलाज के लिए अच्छा अस्पताल है, न तो बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल है। हमको क्या मिला? आज भिवंडी महानगर पालिका बने हुए इतने दिन हो गए, उससे अच्छा तो नगर पालिका था भिवंडी। कम से कम रात में रोड तो बन जाता था, लेकिन अभी वो भी नहीं है। कभी कोई रोड बनता है तो एक रोड बनता है तो पूरे इलाके के नगर सेवक वहीं पे आके फोटो खिंचा करके व्हाट्सएप पे चलाते हैं, जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया उन्होंने। एक रोड बनाएंगे तो पूरे कारपोरेटर उसका फोटो चलाएंगे व्हाट्सएप के अंदर, जैसे बहुत बड़ा कारनामा कर दिया उन्होंने 100 मीटर बना करके। लेकिन बाकी क्या हालत है भिवंडी का? दोस्तों, ये हमें सोचना है और गौर से सोचना है और इस पे अमल करना है, क्योंकि असद साहब जो पैगाम दे करके यहां जाएंगे, वो पैगाम हमारे दिमाग और हमारे दिलों के अंदर उतरना चाहिए। इधर से सुन करके इधर निकालना नहीं है, वो हमारे दिलों के अंदर पहुंचना चाहिए। और मैं एमआईएम पार्टी के हर उस कार्यकर्ता, मैं जानता हूं एमआईएम का हर कार्यकर्ता निस्वार्थ कार्यकर्ता है, वो दिल से काम करता है। हर उस कार्यकर्ता से अपील करता हूं कि लोगों को असद साहब के मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए घर घर जाना पड़ेगा, हर बंदे को उनके काम को बताना पड़ेगा, तब हमारा मिशन आगे बढ़ेगा। और इंशाअल्लाह जो आने वाला महानगर पालिका का चुनाव है, इसमें हम वो कर करके इंशाअल्लाह दिखा देंगे, क्योंकि भिवंडी की आवाम ऊब चुकी है, वो बदलाव चाहती है। वो चाहती है कि भिवंडी के अंदर कोई ऐसा नेता आवे जो हमारे हक के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे शहर की उन्नति के लिए काम करे, ना कि अपना जेब भरने के लिए। अभी तक तो वही हुआ। हमने कांग्रेस पार्टी के 46 नगर सेवक को चुन करके भिवंडी की आवाम ने महानगर पालिका में भेजा। नतीजा क्या हुआ? 2.5 साल के बाद उसमें से 18 छोड़ करके चले गए। आज वो 18 नगर सेवक
एक अलग बैनर के नीचे दिखाई देंगे आपको। अब वो एक नए रूप में आएंगे, अब विकास पुरुष हो जाएंगे, क्योंकि प्लेटफार्म चेंज कर दिए। कांग्रेस पहले खराब थी, वो काम नहीं किए, अब दूसरी पार्टी के बैनर के नीचे आकर के काम करने के लिए आपसे वादा करेंगे। हमें सावधान होने की जरूरत है दोस्तों, उनके चेहरों को बेनकाब करने की जरूरत है। हमको यह देख करके वोट नहीं देना है कि हमारा कैंडिडेट कितना पैसे वाला है, कितना ताकतवर है, कितनी बार से जीता है। हमको यह देख करके वोट देना है कि हमारे सामने अगर गरीब कैंडिडेट भी खड़ा है तो वो क्या कर सकता है। हमें यह सोच करके वोट देना है। हमको उसकी दौलत, उसका पैसा देख करके वोट नहीं देना दोस्तों। वो किसके साथ है, किसके झंडे के नीचे खड़ा है, हमको यह सोचना है। और जिस दिन हमने यह सोच लिया, इंशाअल्लाह भिवंडी की तकदीर बदल जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अभी हालिया चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी पहली बार पंजाब के अंदर चुनाव लड़ती है, और उसने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जिसका कोई सियासी कैरियर नहीं था, और 4-4, 5-5 बार के जीते हुए एमएलए, यहां तक कि उनके मंत्रियों को हराया। यह ताकत होती है। मैं वही ताकत आप लोगों से मांगना चाहता हूं, असद साहब के लिए, एमआईएम के लिए। एक बार मौका दीजिए आप, फिर देखिए भिवंडी के अंदर क्या होता है। मैं दोबारा आपसे बोलना चाहता हूं, यह कभी मत देखना कि कैंडिडेट कितना ताकतवर है। ये हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना कि कैंडिडेट किस पार्टी से और किसके बैनर से और उसके कायद कौन है। असद साहब की क़यादत को कबूल करिए और भिवंडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा कारपोरेटर जिता करके भिवंडी महानगर पालिका के अंदर भेजिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।